नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन चंचल। क्या एनडीए में नीतीश के साथ होगा खेल? क्या जदयू को बीजेपी नहीं देगी 16 सीटें? क्या बिहार में होगा महाराष्ट्र वाला खेला? क्या बिहार में एनडीए के बीच चल रही है सीटों के खींचातान के बीच तमाम सवाल बिहार की राजनीति में उठ रही है। महागठबंधन के साथ एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर भयंकर नाराजगी का दौर चल रहा है। और उदाहरण में चिराग पासवान है, जिन्होंने बीते दिनों से मोदी की रैली से दूरी बनाकर बिहार की राजनीति में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश की एंट्री के बाद से एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फंसता दिख रहा है। इसी बीच अब बिहार में सीट बंटवारे का महाराष्ट्र फॉर्मूला को लेकर खूब चर्चा हो रही है। अब क्या है ये महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला, इसको आगे समझिए। इसका मतलब यह हुआ कि नीतीश कुमार को सीटों का त्याग करना होगा, बीजेपी के आगे नीतीश कुमार को नतमस्तक करना होगा और नीतीश कुमार को बड़ा दिल दिखाना होगा। वह कैसे? तो ऐसे समझिए। महाराष्ट्र में बीजेपी का कहना है कि एकनाथ शिंदे के पास कम विधायक होने के बावजूद उनको सीएम बनाया गया, ऐसे में उन्हें कम लोकसभा सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करनी होगी। अब इसी तरह से बिहार में भी यह शर्त बीजेपी नीतीश कुमार के सामने रख सकती है। जो जदयू से बचकर सीटें आएगी उस पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी या फिर उनको सहयोगी दल हैं एनडीए के जो साथी हैं, जो नाराज चल रहे हैं, उन लोगों को बीच में बांटेगी। उन सीटों को सहयोगी दलों के बीच बांटकर मान मनोबल और एडजस्ट करेगी। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को दोनों को 6 सीटों पर एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच आज ही पशुपति पारस का दावा आया है कि उनकी पार्टी की जो डील है वो फाइनल हो गई है। बीजेपी के साथ एनडीए में वो भी 4 सीटें फाइनल है। अब चिराग का कोई बयान फिलहाल अभी सामने नहीं आया है। बस अंदर खाने मान मनोबल का दौर जो चल रहा है, अब देखना होगा कि एनडीए में सबको संतुष्ट कैसे किया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे तब तक सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस पर खूब दबाव बना रहे थे। बहुत जल्दबाजी सीट बंटवारे को लेकर था, लेकिन एनडीए में आने के बाद आप देखिए कि वह नीतीश कुमार जो बिल्कुल शांत हैं, अब उन्हें कोई हड़बड़ी नहीं है। वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल इंग्लैंड के दौरे पर हैं, मगर बिहार में सीट बंटवारे के लेकर के महाराष्ट्र फॉर्मूले की खूब चर्चा हो रही है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 150 उम्मीदवारों का नाम फाइनल है। महाराष्ट्र और बिहार शामिल नहीं है। महाराष्ट्र और बिहार की किसी भी सीट पर प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारा गया क्योंकि दोनों ही राज्यों में सीट शेयरिंग अभी नहीं हुई है। इन दिनों दोनों राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर के मतापच्ची जारी है। कहा जा रहा है कि अब बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेला हो सकता है। बीजेपी यह शर्त नीतीश कुमार के सामने रख सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में क्या होगा यह कहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए जो अब यह कहती नजर आ रही है कि उनके नेता जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 13 से 14 मार्च तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सभी ऐलान जो है वो भी हो जाएगा। देखना होगा कि कैसे एनडीए में सीट बंटवारा किस फॉर्मूले के तहत होती है। अब देखना होगा कि कैसे एनडीए में सीट बंटवारे पर बात बनती है, कौन खुश होकर कौन उदास होता है, कैसे आप सब अपने अपने सीटों के लेकर संतोष जाहिर करते हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। बिहार के राजनीति के उथल पुथल की खबरों को जानने के लिए बने रहिए जन जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।